सुप्रभात बच्चों। नैतिक शिक्षा कक्षा 7। आज हम पाठ 16 से 19 तक का प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो सबसे पहले पाठ 16 मेरा देश। हमारे देश के नाम कितने और कौन कौन से हैं? तो हमारे देश के नाम आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया है। राष्ट्र किसे कहते हैं? सच्चा राष्ट्रभक्त कौन है? संस्कृति, इतिहास तथा भूमि, प्रकृति, इन तीनों संपदाओं के समूह को राष्ट्र कहते हैं। देश के पूर्व पुरुषों द्वारा निर्मित तथा परिपालित जीवन विधि को संस्कृति कहा जाता है। स्वदेश में पैदा हुए वीर पुरुषों की जीवन लीला का नाम इतिहास है। भूगोल का अर्थ स्वदेश भूमि की आंतरिक संरचना का विस्तार है। जो इन तीनों से प्रेम करता है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। पुरुष के रूप में इस देश का वर्णन करो। पूरी पुरुष के रूप में इस देश का वर्णन करना है। तो पंजाब और बंगाल इसके दो हाथ हैं। कटाच और पुष्कराज इसके दो नेत्र हैं। उत्तर प्रदेश वृक्षस्थल है। महाकौशल हृदय है। नासिक इसकी नाभि है। त्रवणकोर और रामेश्वरम इसके दो चरण हैं। सागर इसका चरण सेवक है। हिमालय संतरी है। कैलाश इसके सिर का मुकुट है। गंगा और यमुना की मालाएं इसके वृक्षस्थल की शोभा हैं। संस्कृति और इतिहास में क्या अंतर है? संस्कृति देश के पूर्व पुरुषों द्वारा निर्मित तथा परिपालित जीवन विधि को संस्कृति कहा जाता है। इतिहास स्वदेश में पैदा हुए वीर पुरुषों की जीवन लीला का नाम इतिहास है। आर्यवर्त, भारतवर्ष और हिंदुस्तान कि ये नाम इस देश की किन किन वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इस देश के सभी नाम इसके गुणों के प्रतीक हैं। आर्यवर्त इस देश की संस्कृति का प्रतीक है। भारतवर्ष इस देश के इतिहास का प्रतिनिधि है। हिंदुस्तान इस देश की भौगोलिक संज्ञा है। इस देश का नाम आर्यवर्त क्यों पड़ा? आर्यपुत्रों ने इस देश को आर्यवर्त के नाम से अलंकित किया है। पाठ 17 रोगी कौन नाही। हितभुक का क्या अर्थ है? हितभुक का अर्थ है ऐसी वस्तुएं खाने वाला जो स्वास्थ्य के लिए हितकर है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। रोगी न होने के लिए भोजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रोगी न होने के लिए हमें साफ, स्वच्छ तथा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। हमें पाप का अन्न नहीं खाना चाहिए। हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। चरक मुनि ने पक्षी बनकर कोक का प्रश्न वैद्यों से क्यों किया? तो महर्षि चरक जब आयुर्वेद के सारे ग्रंथ लिख चुके, सब प्रकार की विधियों का सब प्रचार भी कर चुके, तो उनके मन में विचार आया कि चलूं और देखूं लोग मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते भी हैं या नहीं। इसलिए यह प्रश्न कोड़ुक उन्होंने वैद्यों से किया। मितभुक होने पर क्या परिणाम हो सकता है? मितभुक का अर्थ है मर्यादा में रहकर खाना, क्योंकि मर्यादा से अधिक पिया हुआ अमृत भी विष बन जाता है। इसीलिए मर्यादा में रहकर खाना चाहिए। पाप का अन्न खाने का क्या परिणाम होता है? पाप का अन्न खाने से आत्मा गिरती है। आगे बढ़ता हुआ मनुष्य इससे पीछे हटता है। पाठ 18 अंधविश्वास का फल। सिंध पर आक्रमण करने के समय मोहम्मद बिन कासिम की आयु क्या थी? तो सिंध पर आक्रमण करने के समय मोहम्मद बिन कासिम की आयु 20 वर्ष थी। उस समय सिंध देश पर किस राजा का राज्य था? तो उस समय सिंध देश पर राजा दाहर का राज्य था। मोहम्मद वारिश ने राजा दाहर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? मोहम्मद वारिश ने राजा दाहर की आज्ञा का उल्लंघन किया क्योंकि वारिश ने कहा, हमारा मजहब मुसलमान के साथ लड़ने की आज्ञा नहीं देता। राजा दाहर की विजय को पराजय में बदलने का पुजारी ने क्या उपाय बताया? राजा दाहर की विजय को पराजय में बदलने का पुजारी ने यह उपाय बताया कि सामने मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा हुआ है उसे गिरा दिया जाए, तो हिंदुओं की कमर टूट जाएगी। वे समझ लेंगे कि देवता प्रसन्न हो गए हैं और युद्ध बंद कर देंगे।
दाहर के तहखाने में कितना सोना रखा हुआ था? दाहर के तहखाने में 17,200 मन। एक मन में 40 किलो होता है, उससे आप अंदाज़ा लगा दीजिएगा कि 17,200 मन सोना रखा हुआ था। 17,200 मन का कितना होगा? एक मन में 40 किलो। अटल प्रीति। इस गीत के अनुसार निम्नलिखित प्रेमी, भक्त और प्रिय भगवान संबंधी दोनों वर्गों से एक एक शब्द लेकर उनके जोड़े बनाना है। तो यहाँ क में दिया हुआ है चांद, कमल फूल, ज्योति, चुंबक, मैं और मीन। और ख में भौरा, पतंगा, चकोर, पानी, लोहा। तो दोनों का एक साथ जोड़ना है। तो चांद, चकोर, कमल फूल, भौरा, ज्योति, पतंगा, चुंबक, लोहा, मैं, तेरा, मीन, पानी। लास्ट में धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।